उसके पहले एफआईज और डीआईएस का एक अपडेट भी ले लेते हैं। कैश मार्केट में हमने देखा कि एफआईज की तरफ से 1244 करोड़ की खरीदारी बिकवाली हुई है। डीआईआईज ने 830 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में 616 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो एफआईआईज बिकवाली करके गए 18,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिल रही है। अब समझ लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज अहम स्तर कौन से होंगे, और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ये बताने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ देख रहे हैं आप बाजार पे? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप आज गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं तो एक दिन का अच्छा हुआ कि छुट्टी थी, क्योंकि अब आपको एक कॉम्बो के फॉर्म में दिख रहा होगा ये, और अभी आपको गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 700 के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हम दो क्रिटिकल लेवल्स को गैप के साथ आज पार कर लेंगे। पहला 500, दूसरा 550, 600 वाला लेवल है। ये टिपिकली गैप के साथ पार होगा। तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, और जिनके पास लॉन्ग है उनको आज एक अच्छा गेन ओपनिंग में मिल जाएगा। लेकिन ये सारा गेम सिर्फ गैप अप तक ही रह सकता है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप डाटा देखेंगे वो उतने स्ट्रांग नहीं है। जैसे एफआईज का नंबर मैं आपको रेगुलरली बताता हूँ, उनकी होल्डिंग्स अभी भी 18.5% है, उल्टा बकायदा 1% कम हुई है। अभी आप एफआईज के नंबर पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा कैश और इंडेक्स ऑप्शन दोनों के अंदर एक साथ सेलिंग हुई है, और इस सेलिंग का नंबर भी ठीक है, जबकि हम छुट्टी वाले दिन काम करके गए एक दिन पहले सोमवार को। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ग्लोबल और एफआईज में से ग्लोबल मार्केट आपके हक में है, बट एफआईज अभी भी आपके हक में नहीं है। इसलिए जो गैप मिलेगा उस गैप को भरपूर एंजॉय कीजिए, और जिनके पास पोजीशंस थी उनको ज्यादा फायदा होगा, और जिनके पास पोजीशंस नहीं थी उनको थोड़ा कम फायदा होगा आज के सेशन में। दूसरी बात, ऑप्शन से थोड़ा अभी भी बचें। अभी ऑप्शन में ट्रेड करने का समय नहीं रहा। बैंक निफ्टी के अंदर भी उम्मीद कर सकते हैं कि आज 44,000 के ऊपर हम 44,300 और 500 को गैप के साथ भी पार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, निफ्टी के लिए अब आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। पहले आप 300 का रखते थे, अब आप 400 और 500 का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, और आपके लिए पहला टारगेट 19,800 के पार होना ये जरूरी हो जाएगा। सेम विद बैंक निफ्टी, अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वो आप चाहे तो 43,800 और 44,000 का भी लगा सकते हैं, क्योंकि आज इसमें भी गैप दिखेगा। तो दोनों के अंदर जो गैप मिल रहा है उसका फायदा आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का इस्तेमाल कीजिए। रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम है, वहां पे 19,800 है और यहाँ पे 44,500 है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो रेजिस्टेंस सेम है फिलहाल, लेकिन आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो उसका फायदा उठाइए। स्टॉप लॉस स्कोप में बदलाव कर लीजिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही आपको राय दे दी गई है। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी थी आज उनको काफी फायदा हो सकता है। ऊपर की तरफ लेवल्स तो सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ अब सपोर्ट लेवल में बदलाव हुआ है, इस पर आप नजर रखिए। उसमें स्टॉप लॉस में आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी डिम्पी बता रहे थे कि ऑप्शन ट्रेडर्स अभी भी संभल के ट्रेड करें, या तो ट्रेड नहीं करे, वही बेहतर रणनीति होगी फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझा अहम लेवल्स आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन आज ट्रेड कैसे करें या ना करें, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं, ये बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग आज कैसी रह सकती है, और इसी के अलावा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आज क्या लेकर चले? गुड मॉर्निंग। और बात करें मार्केट की, तो हमें ग्लोबल क्यूज के हिसाब से हमें लग रहा है कि आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है। तो जहाँ तक लेवल्स की बात करें, 19,700, 19,750 निफ्टी फ्यूचर्स के लिए रजिस्टेंस जोन है, और 19,350 का नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें, 43,700 के नाउ सपोर्ट है, 44,500 का रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें ये दायरे में देखने मिल सकता है। तो गैप ओपनिंग हमें देखने मिल सकती है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि वो स्टॉक्स पर मार्केट में। जहाँ स्टॉक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ कोई मामूली का ओवरऑल जैसे हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया था, तो कोलगेट मामूली खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 2085, टारगेट है 2187। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर को हम देख रहे हैं तो टाटा पावर में अच्छे रिवर्सल पैटर्न देखने मिला था। स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी देखने मिला है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने मिला है। तो टाटा पावर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 252, टारगेट है 265। ठीक है, तो ये हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जिन पर आप नजर रखिए। कोलगेट पामोलिव और टाटा पावर
265 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दोनों ही तेजी की तरफ है। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने हम रखें।